हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है अनोखा रिश्ता। कैंटीन में बैठकर दो लोग बातें कर रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया है हेमा को? क्यों आजकल वो इतना एरोगेंट बिहेव करती है? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैंने कुछ कहा तो कहने लगी कि अपने काम से काम रखो। अपने कलीग के साथ बात करने का यह कोई तरीका है? पहले आदमी ने कहा। अरे भाई, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि कुछ दिनों पहले ही तो उसका तलाक हुआ है। डिप्रेशन में होगी बेचारी, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। दूसरे आदमी ने कहा। बेचारी और वो? बेचारा तो उसका पति होगा। अच्छा हुआ जो उससे अलग हो गया। पहले आदमी ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। इन कड़वी बातों को सुनने वाले यह दो आदमी ही नहीं थे। उनसे कुछ ही दूर दूसरे कुर्सी पर बैठी खुद हेमा भी इनकी कड़वी बातों को सुन रही थी। हेमा हर दिन अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करती, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इस तरह की बातों से उसे हमेशा अतीत में धकेल देते। कारण चाहे जो भी हो, हेमा ने अपने पति से अलग होने में ही अपनी और उसके पति की भलाई समझी थी। उससे ज्यादा तो उसका पति तलाक चाहता था। ऐसा नहीं था कि हेमा ने अपनी शादी बचाने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन अंत में उसको भी मानना पड़ा कि इस शादी में वह दोनों किसी कैद की तरह रह रहे थे। इसलिए उसे तोड़कर दोनों का आजाद होना ही बेहतर होगा। रिश्ता चाहे अच्छा टूटे या बुरा, दर्द तो होता ही है, और इसी दर्द से इस समय हेमा गुजर रही थी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव तो होना ही था। लेकिन हर किसी को यह खुशनसीबी नहीं मिलती कि उसके आसपास के लोग उसको अच्छे से समझ पाए। हेमा के ऑफिस के लोग और खासकर उसकी बॉस भी कुछ इसी तरह के लोगों में से थी। उसे सिर्फ काम से मतलब था। किसी भी एम्प्लॉय के पर्सनल लाइफ से वो हमेशा दूर ही रहती थी। खराब मन और समय के चलते हेमा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसे वो पहले काम किया करती थी, और इस बात से उसकी बॉस काफ़ी नाराज़ थी। इसी नाराज़गी को दर्शाने के लिए बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। बॉस उसे दिखा रही थी कि कैसे उसके परफॉर्मेंस का ग्राफ पिछले 2 महीनों के दौरान 40% गिर गया है। इसी बीच में ही हेमा के मोबाइल पर उसकी माँ का फ़ोन आता है। बॉस के ऑफिस में होने के कारण हेमा उसे साइलेंट पर कर देती है और फ़ोन नहीं उठाती है। हेमा देख पा रही थी कि इस मोबाइल की वजह से बॉस का मूड खराब हो रहा है। हेमा ने उनसे अपनी तकलीफ बतानी चाहिए। मैम, मेरे ज़िंदगी में कुछ। तभी बॉस बीच में ही बोल पड़ी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारा तलाक हुआ है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आए। बॉस अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही हेमा का मोबाइल फिर से बजा, और इस बार शायद जरूरी काम हो सकता है, यह सोचकर हेमा ने फ़ोन रिसीव कर लिया। मैम से एक्सक्यूज मी कहते हुए साइड में जाकर धीमी आवाज़ में माँ से कहने लगी। माँ, मैं अभी बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। तभी माँ दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल से बोल पाई। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हेमा को यह समझते देर नहीं लगी कि बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, इसलिए अब उनका बीपी लो हो गया होगा और सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। पहले ही गुस्से में बैठी बॉस हेमा को अपने अनप्रोफेशनल बर्ताव के लिए खरी खोटी सुना रही थी, और ऊपर से ऐसी परिस्थिति कि हेमा को इस मीटिंग को तुरंत छोड़कर जाना पड़े। हेमा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो अपने बॉस को सॉरी बोलकर तुरंत माँ की हेल्प करने दौड़ पड़ी, ये जानते हुए भी कि शायद इसके परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी भी जा सकती है। टैक्सी में तेजी से घर की तरफ जा रही हेमा के दिमाग में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि
कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे पहुंचने तक वो सरवाइव कर पाएगी या नहीं। ऐसे वक्त में ये राजेश कहाँ चला गया होगा। वो राजेश को 2-3 बार फोन कर चुकी थी ताकि अगर वो नज़दीक हो तो माँ के पास जाकर उन्हें दवाई खिला सके, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा था। फिर वो मन ही मन भगवान से माँ के सलामती के लिए प्रार्थना करने लगती है। 20 मिनट बाद वो घर पहुंचती है तो दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती है। माँ लगभग अधमरी सी एक सांस के लिए तड़प रही थी। हेमा उन्हें पानी और दवाई पिलाती है और बेड पर आराम से लेटाती है और उनके पास बैठकर उनके हाथ और पैर दबाती है, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिले। आधा घंटा बीतने के बाद माँ को अब अच्छा महसूस होने लगता है। माँ हेमा की तरफ एकटक देख रही थी। उनके आंखों में आंसू थे। हेमा ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें रोने के लिए मना किया। माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, हेमा, आज तुम नहीं आती तो शायद मैं। हेमा ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे नहीं आती? माँ तकलीफ में हो और बहू ना आए, ऐसा हो सकता है भला? हेमा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो जैसे पहले थी। मैं सोचती थी तलाक के बाद सब बदल जाएगा। माँ ने अपने मन की बात हेमा को बताई। हेमा ने कहा, मैं बदल जाऊंगी ऐसा कभी मत सोचना माँ, क्योंकि मेरा तलाक आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं। और हाँ, जब भी ज़रूरत पड़े आपके एक कॉल पर मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगी। तब तक राजेश भी ऑफिस से घर लौट आया था। माँ को बेड पर और साथ में हेमा को देख राजेश जल्दी से दौड़कर उनके पास आया। माँ को क्या हुआ है उसके बारे में पूछने लगा। तब हेमा ने सारी बात राजेश को बताई और माँ को खाना खिलाकर दवाई देने के लिए कहकर जाने लगी। राजेश ने हेमा से कहा, शुक्रिया जो तुमने माँ के लिए इतना कुछ किया। हेमा जाते जाते राजेश से कह गई कि कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से भी निभाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।